नमस्ते साथियों, इस पत्र के ये दो महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर आप देख रहे हैं। बिंदु क्रमांक 2.1 देखिएगा। ऐसी समस्त शालाएं जहां शिक्षकों की अत्यधिक कमी है अथवा स्थानांतरण के द्वारा रिक्त हुई हैं, ऐसे सभी स्थानों पर प्राथमिकता के आधार पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जाए ताकि शिक्षण व्यवस्था प्रभावित न हो। जैसा कि हमको ज्ञात है, स्थानांतरण नीति के तहत अभी बहुत सारे शिक्षकों के स्थानांतरण हुए हैं। हो सकता है कुछ ऐसे विद्यालय हों जहां पर शिक्षकों की बहुत कमी हो गई हो या स्थान रिक्त हुए हों, तो ऐसे स्थानों पर अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जाए जिससे कि शिक्षण व्यवस्था प्रभावित न हो, कहा गया है। और आगे देखिएगा, बिंदु क्रमांक 2.2 भी यहाँ महत्वपूर्ण है कि ऐसी समस्त शालाएं जहां हाल ही में स्थानांतरण के माध्यम से पद स्थापना की गई है, उन स्थानों पर यदि पूर्व से अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं तो उन्हें तत्काल कार्यमुक्त किया जाए। तो जहां स्थानांतरण शिक्षक साथी आए हैं और वहां पर अतिथि शिक्षक कार्य कर रहे हैं, यदि उस विषय से संबंधित, तो उनको कार्यमुक्त करने के लिए कहा गया है। साथियों, यह पत्र है लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश भोपाल का 28 नवंबर 2022 को जारी किया गया है। और विषय वस्तु देखिएगा, स्थानांतरण नीति 2022 के तहत अतिशय शिक्षकों का चयनांकन एवं प्रशासकीय स्थानांतरण के संदर्भ में। तो साथियों, इस पत्र में विद्यालयों की व्यवस्था किस तरह से आगामी समय तक अर्थात सत्रांत तक की जानी है, इस बारे में जानकारियां दी गई हैं। साथियों, वर्तमान में अभी भी ऐसे बहुत सारे विद्यालय हैं जहां शिक्षक नहीं है या शिक्षक विहीन शालाएं हैं या एक शिक्षक की शालाएं हैं, तो उनकी संख्या भी यहां पर दी गई है। जैसा कि साथियों आप यहां पर देख पा रहे हैं, 2357 शिक्षक विहीन शालाएं हैं, जबकि 8307 एक शिक्षक की शालाएं वर्तमान में विद्यमान हैं। ठीक है। और स्थानांतरण जो हुए हैं 25,905 स्थानांतरण हुए हैं। ठीक है। और अभी भी इतनी शालाएं जो हैं शिक्षक विहीन या एक शिक्षक की शाला है, तो ऐसी शालाओं की व्यवस्था के संदर्भ में जानकारी दी गई है। इन दो बिंदुओं के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। साथियों, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ही हम फोकस करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बिंदु क्रमांक 2.5 शिक्षक विहीन ऐसी शालाएं जिनमें नामांकन 20 अथवा इससे कम है को उसी ग्राम या बसाहट पर अथवा 1 किलोमीटर के दायरे में संचालित अन्य प्राथमिक या माध्यमिक शाला के साथ अन्य आदेश तक संचालित किया जाए। साथियों, यहाँ पर सभी बिंदु महत्वपूर्ण हैं, किंतु बहुत कम समय में इस पत्र में जो जानकारी दी गई है उस पत्र की जानकारी को आप तक हम प्रेषित कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिएगा, बिंदु क्रमांक 2.6 में भी जानकारी दी गई है कि जिन शिक्षक विहीन या एक शिक्षक की अत्यधिक न्यून शिक्षकों वाली शालाओं में उपर्युक्त कंडिका 2.5 एवं 2.6 अनुसार कार्यवाही संभव न हो, तो ऐसी स्थिति में उक्त शालाओं में संकुल अंतर्गत अन्य शालाओं से जहां पर्याप्त अथवा अधिक संख्या में शिक्षक पदस्थ है की शैक्षणिक व्यवस्था स्थानांतरण नीति की कंडिका 3.45 के तहत की जाए। तो यहाँ पर स्पष्ट किया गया है साथियों। तो यहाँ पर देखिएगा, इस पत्र में 2.7 तक बिंदु दिए गए हैं और ये सारे बिंदु जो शिक्षकों की व्यवस्था यानी विद्यालयों की व्यवस्था के संदर्भ में दिए गए हैं। साथियों, आप चाहे तो इस पत्र का अवलोकन भी कर सकते हैं। आप तक इस वीडियो के माध्यम से जानकारी हमने प्रेषित की है। आशा करते हैं जानकारी उपयोगी लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।